हेलो, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत और साहित्य में स्वागत है। आज हम आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी को सुनाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वह सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस समाप्त संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी तथा बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती जितनी बुद्धिराम की भल मन साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बन बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता है, उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग आलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है, और फिर जब माता पिता कैया रंग देखते तो वह बूढ़ी काकी की और सताया करते थे। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनका संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी तथा भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी, तो बस यही इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चरपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियाँ लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट बिरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वह इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी।
बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वह मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी, इतनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो ना सकी। आहा, कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुख दायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसी पुकारू आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता है कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कड़ाह से गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडई मांग रहे हैं। ठंडई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है। उसने उसे कुछ दे दिया। भाट के लिए सीधा निकल रही थी कि तीसरे आदमी आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ती दौड़ती व्याकुल हो रही थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय हो तक कहीं पड़ोसिन या न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश न था कि पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिन बैठी हुई है। मन में क्या कहेगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक के चूहे पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी। उन दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया है, भगवान को भोग नहीं लगा है, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो जाने किसकी हाड़ी मरे न माचा छोड़े। नाम बेचने पर लगी हैं, नाक कटवा कर दम लेंगी। इतनी ठूसती हैं, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कोठरी थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई बृहद खंड काट कर गिरता तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए तैरता। भोजन तैयार हो गया। आंगन में पतले पड़ गई। मेहमान खाने लगे। स्त्रियां ने ज्योनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब न खा चुके उठ नहीं सकता। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घार पर झुझला रहे थे। वह इस बंधन का व्यर्थ ही बेकार की बात समझते
थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतार गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा न जाऊंगी। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठी पत्तलों के पास बिठा दिया। धीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के 2 टुकड़े चुनकर भक्षण करने लगी। ओ दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वहाँ काम कर रही हूँ, मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनका स्वइंद्रिय थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है। बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का हृदय शन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है, वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली हो। रूपक को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म का भागी कौन? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपना स्वार्थ परता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये आय हो रही है, उसकी या दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भर पेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को यह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची संदिग्धताएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो ठीक कुछ इस प्रकार प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी थी, जिसमें एक वृद्ध औरत के साथ हुए अत्याचारों के बारे में प्रेमचंद ने बताया है कि
जिसके पास कोई औलाद नहीं होता और दूसरे लोग उसकी ज़मीन लेकर भी उसकी सेवा करने में सक्षम नहीं होते हैं, बल्कि उसका तिरस्कार ही करते हैं। तो प्रेमचंद ने अपनी कहानी में यही दर्शाया है। आप लोग एक कहानी सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आप लोग का हमारे चैनल में संस्कृत साहित्य में हमेशा स्वागत है।